द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी मणिपुर दौरे पर गए हुए हैं और वहां उन्होंने मणिपुर के कुकी और मैतेई समुदाय के पीड़ितों का हाल चाल जाना, उनके दुख दर्द को बांटा है। मणिपुर में फैली अशांति के बाद राहुल गांधी 3 बार मणिपुर का दौरा कर चुके हैं। लोगों के दुख दर्द को समझने के बाद उन्होंने आकलन किया कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना चाहिए, क्योंकि यह हालात अभी भी बद से बदतर होते जा रहे हैं और सुधरने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन ऐसे में जो गोदी मीडिया चैनल्स हैं वो बीजेपी की भाषा बोलते बोलते इस लेवल तक गिर गए कि अंजना ओम कश्यप अपने शो में राहुल गांधी के इस दौरे को ड्रामा करार देने लगी। लेकिन राहुल गांधी के मजबूत सिपाही में से एक धाकर प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भरे टीवी शो में लाइव अंजना ओम कश्यप की जबरदस्त क्लास लगाई और अंजना ओम कश्यप से कहा कि आप हमें यह बता दीजिए कि राहुल गांधी दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं। यह आज तक की सोच है, यह आज तक की भाषा है। क्या आज तक लीडर ऑफ ओपोजिशन के लिए ऐसे भाषा का प्रयोग करता है? क्या आज तक ऐसी सोच रखता है? इसका जवाब चाहिए। अंजना ओम कश्यप की घिग्गी बंध गई और वो बैकफुट पर आ गई। उन्हें अपने लाइन भी चेंज करने पड़े। क्या कुछ हुआ टीवी शो में? उस डिबेट शो के दौरान अंजना ओम कश्यप की कैसे जमकर आलोक शर्मा ने लताड़ लगाई है, वो अभी हम आपको इसमें क्लिप दर क्लिप सुनाने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कल मीडिया के सामने भी जमकर कहा कि ऐसे लोग जो मुद्दे से भटकाने के लिए हमसे सवाल पूछना चाहते हैं, माफ कीजिए, मैं आपको इंटरटेन नहीं कर सकता। और जिस तरीके से राहुल गांधी हाथरस कांड के बाद फिर मणिपुर गए तो वहां के लोगों को बहुत उम्मीदें जगी, लेकिन बीजेपी वालों को लगता है कि राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं और आज तक जैसे चैनल को भी लगता है कि ये ड्रामा कर रहे हैं। ऐसे सोच पर शर्म आनी चाहिए। खुद जाते नहीं, दूसरे के जाने पर अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि अंजना ओम कश्यप और आलोक शर्मा के बीच कितनी नोकझोंक हुई है। पहले हिस्से में आप देखिए, इन्होंने पूछा आलोक शर्मा ने, क्या ये आज तक की भाषा और सोच है लीडर ऑफ ओपोजिशन के लिए? अंजना जी हमें यह बताइए। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। बात कह रहा हूं, दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं? यह आज तक की भाषा है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कि वो ड्रामा कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क लगा के आज तक बच नहीं सकता है। हम केवल ये पूछना चाहते हैं, क्या ये वास्तव में आज तक की सोच है एलओपी के लिए कि राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं? कोई क्या सोच आप लोगों नहीं ने है। तफ्तीश कर ली है उसके ये एक ऊपर? सवाल था जो आरोप है। तो देखा आपने, अंजना ओम कश्यप यहीं से बैकफुट पर आ गई। उन्हें पता चल चुका था कि आज तक की गलती और भाजपाई भाषा उनकी पकड़ी गई है। ऐसे में उन्होंने कहा कि हमने तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया था। फिर वो कहते हैं आलोक शर्मा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने से काम नहीं चलता, आपको लिखना चाहिए था कि ये भाजपा कह रही है, ये आज तक तो नहीं कह रहा। आज तक अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करता है तो हमें हैरानी होगी। तो फिर आलोक शर्मा की बातों पर अंजना ओम कश्यप सफाई देने लगी कि हमने बदलने की कोशिश की, बदल डाले, हमें लगा कि अब फिट नहीं हो रहा। सुनिए दूसरे हिस्से में क्या कुछ बहस हुई है। जो बीजेपी का आरोप नहीं, था, या तो उसके आगे लिखिए भाजपा कह रही है। हाँ, भाजपा आरोप लगा रही है, आप कहिए, ठीक आप उसमें कीजिए, या तो ऊपर लिखिए कि भाजपा का सवाल है। अब आप जवाब लेकिन सुनने ये में आज तक इस इंटरेस्टेड तरह है? की राजनीति चले, ये जवाब सुनने में अगर आप है। इंटरेस्टेड हैं तो आप सुन लीजिए। आप हम वो लाइन हम लोग बीजेपी जो पूछ रही थी उसी हिसाब, लेकिन वो वैसा मैसेज कन्वे नहीं हो रहा था, तो आपके बोलने से पहले ही या तो उसमें मणिपुर लिखें पर आपके सुन बीजेपी लीजिए का। आलोक जी। तो सुन लिया आपने। ये आलोक शर्मा अपने ऐसे ही बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और अपने फैक्ट्स से अच्छे अच्छे एंकरों को पानी पिला देते हैं। आलोक शर्मा का तीसरा क्लिप और भी जबरदस्त है। अंजना ओम कश्यप उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं कि आप जो है मेरी बात सुनने की हिम्मत रखिए आलोक शर्मा जी। आलोक शर्मा कहते हैं कि अंजना जी आप हमें ताव मत दिखाइए, जिम्मेदारी से आप भागे हैं,
आपने लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि मणिपुर जैसे सेंसिटिव मामले पर आपने ड्रामा करार दे दिया है। जरा देखिए इस बहस में क्या हुआ। से पहले ही वो लाइन हटाकर अंजना जी आप भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेवारी से। अरे भाई साहब, कोई भाग नहीं रहा है, सुनने की हिम्मत रखा कीजिए आलोक जी, पहले पूरी बात होने दीजिए, इसीलिए कहते हैं आप भागे हैं, आपने लिखा है पहले ही बदला और था। ताव मत दीजिए मुझे। आपके बोलने से पहले ही आलोक जी हमने बदला था, क्योंकि हमें लगा कि वो ऐसा कन्वे नहीं हो रहा है कि बीजेपी ने लिखा था, तो हमने पहले ही कर दिया है कि सियासत गरम। तो देख लिया आपने अंजना ओम कश्यप क्या करती है। अब उन्हें लाइन पर तो आना ही पड़ा, इतनी जोरदार क्लास जो लगाई गई। तो फिर वो कहते हैं कि आलोक जी जब आप टीवी पर आए हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए, तो आपके बैठने से पहले ही हमने उसमें बदलाव कर दिए हैं। आपने जो कहा है हमने उस तरीके से चीज़ों को ऐड भी कर दिया है। तो आलोक शर्मा ने कहा कि मेरे बैठने के बाद तक वो लाइन चली है। तो ये फिर कहती हैं कि नहीं नहीं नहीं, अब हमने जो है इसे चेंज कर दिया है। ये है लोकतंत्र में विपक्ष की ताकत। इस हिस्से में जरा आप इन बहस को भी सुन लीजिए, फिर समझेंगे कि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत हो तो गोदी मीडिया एंकर्स की क्या हालत हो जाती है। जिस समय पर शो चल रहा था उसके बाद तक वो लाइन चलती रही है। हाँ, इसीलिए हमने फिर उसको बदल लिया है। अभी नहीं पता कि वो लाइन है कि नहीं, मेरे बैठने के बाद तक वो लाइन चली, आप रिवाइंड करके देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल मुझे पता है, उसके बाद चली है, उसके बाद हम लोगों ने आपके बोलने के पहले ही हटा के बदल दी। तो देख लिया आपने, ये है अंजना ओम कश्यप का असली चेहरा और आज तक का असल सच। वो कहते हैं कि सिर्फ सच दिखाते हैं, लेकिन राहुल गांधी के दौरे को ड्रामा बताकर जब विवाद में फंसते हैं तो अपने लाइंस को चेंज भी कराते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि मजबूत विपक्ष इस बार अगर आपकी क्लास लगा देगा तो आपको बैकफुट पर आना पड़ेगा। चाहकर भी आप राहुल गांधी को अब इग्नोर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी बहुमत में नहीं है। हालांकि अब यह दिखने लगा है कि ओपोजिशन की खबरें भी कवर होने लगी हैं, राहुल गांधी की यात्राएं भी कवर होने लगी हैं। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी के यात्रा को, दौरे को रिपोर्ट करने की कोशिश हुई, उसमें भाजपाई भाषा का इस्तेमाल कर अंजना ओम कश्यप ने क्या संदेश दिया। लोग इसी वजह से इन पर सवाल खड़े करने लगे हैं, जबकि सबको पता है कि राहुल गांधी कैसे दुख दर्द बांटते हैं, जमीन पर बैठते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उनके दर्द को समझते हैं और उस तरह से काम करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद राहुल गांधी का एक अलग रूप पूरे देश ने देखा कि वो जो छवि थी उनकी, कि वो बहुत ही गोल्डन स्पून वाले एक नेता हैं, तो वह छवि भी टूट गई, क्योंकि वह छवि बीजेपी की बनाई गई छवि थी। राहुल गांधी उतने ही जमीनी हैं, उतने ही आम लोगों से मुलाकात करते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस परिवार से है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन दलित है, कौन सवर्ण है, वो सबको गले लगाते दिखे हैं, सबके साथ उठते बैठते दिखाई पड़े हैं। तो राहुल गांधी इस मामले में बहुत ही डाउन टू अर्थ दिखाई पड़ते हैं और यही बात देश की जनता को कनेक्ट भी करती चली गई। तो ऐसे गोदी मीडिया एंकर्स की क्लास तो लगनी जरूरी थी, सो क्लास लग गई है। तो देखा आपने, यह है इस वक्त ऑपोजिशन की ताकत। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।